अभी ऐप डॉट जेएसएस को ओपन करें तो डैशबोर्ड राउट बिल्कुल ओपन है। डैशबोर्ड कंपोनेंट डायरेक्टली रेंडर हो रहा है, यहाँ पे कोई चेक नहीं है जो कि चेक करे कि यूज़र लॉगिन है या नहीं। अगर मैं ब्राउज़र में स्लैश डैशबोर्ड लिखूँ बिना लॉगिन किए तो डैशबोर्ड हमारा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ये ठीक नहीं है। हमें चाहिए क्या कि सिर्फ वो लोग डैशबोर्ड को देख पाएँ जो लॉगिन है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? तो हम इसके लिए एक रैपर कंपोनेंट बनाएंगे जिसे प्रोटेक्टेड राउट का नाम देंगे, जिसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि यूज़र हमारा लॉगिन है या नहीं, उसका सेशन जो है वो उसकी हेल्प से उसे एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे प्रोटेक्टेड राउट डॉट जी एस एक्स। तो वी एस कोड पर आते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं प्रोटेक्टेड राउट डॉट जी एस एक्स। सबसे पहले यहाँ पे अपना एक एरो फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि एक प्रॉप लेगा। प्रॉप हमारा वो प्रोटेक्टेड कंपोनेंट होगा जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ऑथराइज यूज़र जो कि लॉगिन कर रहा है वही एक्सेस कर पाए। यूज़ स्टेट के अंदर हम यहाँ पे करंट यूज़र की वैल्यूज़ को होल्ड करेंगे और यूज़ इफ़ेक्ट हमारा जब भी कंपोनेंट लोड होगा तभी हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं जो हमसे एक कॉल पे फंक्शन और डिपेंडेंसी अरे लेगा। इसके अंदर हम यहाँ पे ऑन ऑथ स्टेट चेंज को यहाँ पे फायरबेस से इंपोर्ट करेंगे जो कि एक फंक्शन है। ये हमेशा एक्टिव लिसनर की तरह काम करेगा। जब भी हमारा कंपोनेंट लोड होगा तो फायरबेस को कॉल जाएगी और ऑन ऑथ स्टेट हमें यहाँ पे रिटर्न कर रहा होगा। और ऑथ जो है हमारा, ये जो हमारी कन्फिग्रेशन ही हम वहाँ से गेट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू को सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब करने के लिए हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। तो इसके बाद जो भी हमारे पास करंट यूज़र की वैल्यू आएगी ऑन और स्टेट से, उसे हम सेट यूज़र के अंदर पास कर देंगे और जैसी वैल्यू गेट हो जाएगी तो सेट लोडिंग ट्रू को फॉल्स कर देंगे। इसके बाद हमारा मेन पार्ट जो कि यहाँ पे हमने अगर जब तक यूज़र्स वैल्यू गेट कर रहा है तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे रिटर्न करना है कि यूआई फीचर कह लो कि इन्हांस करने के लिए। तो इसके लिए हम जब तक लोडिंग हमारी ट्रू है तो हम एक उसे स्पिनर दिखाएंगे और ये एक टेलविंड का स्पिनर है जो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सेकंड चेक यहाँ पे अगर यूज़र हमारा नल है मतलब लॉगिन नहीं है तो हम नेविगेट कंपोनेंट से सीधा इसे स्लैश लॉगिन पेज पे भेज देंगे। तो नेविगेट को रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करते हैं और इसकी हेल्प से हम इसे कंडीशनल बेसिस पे लॉगिन पेज पे नेविगेट करेंगे। और इसके बाद हमारा चिल्ड्रन होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे और अपने कंपोनेंट को भी यहाँ से रिटर्न करवा देंगे ताकि इस तरह से एज अ डिफ़ॉल्ट वहाँ पे इंपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट अभी हम ऐप डॉट जेएसएस के अंदर आते हैं और अपने इस कंपोनेंट को यहाँ पे रैप कर देंगे। कंपोनेंट का नेम हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ऐप डॉट जेएसएस पे आएंगे और यहाँ पे जिस कंपोनेंट को हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे हम रैप करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एक कंपोनेंट है वो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया और इसे भी हम यहाँ पे रैप करने की हमें ज़रूरत, रैप तो कर चुके हैं बट यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो इंपोर्ट प्रोटेक्टेड राउट। ओके, कंपोनेंट के फोल्डर से हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इस फाइल के लिए सिर्फ इतना ही। अभी हम अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे हम यूज़र की वैल्यू को पहले गेट कर रहे थे, लोडिंग स्टेट को यहाँ पे हैंडल कर रहे थे। सो अभी हमें इन दोनों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि हमारा जो करंट यूज़र है उसकी वैल्यू को ऑथ स्टेट से लेके आएंगे। कॉन्स्ट यूज़र ऑथ डॉट, यहाँ पे हमें करंट यूज़र जो है वो रिटर्न करेगा। ओके, इस करंट यूज़र की बेसिस पे हम यूज़र की जो डिटेल यहाँ पे शो करवा रहे थे हम उन्हें अपडेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे हमारा यूज़र है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं
ओके, सो यहाँ पे हम यूज़र नेम जो कि स्टेट से दिखा रहे थे, मैं इसे यहाँ से अभी रिमूव कर रहा हूँ। सिंपल इस वैल्यू को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम हमें देंगे। अगर डिस्प्ले नेम उसका नहीं है तो उसकी बेसिस पे हम उसका ईमेल भी दिखा सकते हैं। लाइक यूज़र डॉट ईमेल भी हमें उसकी स्टेट से मिल रही होगी। सो यहाँ पे इसके बाद लास्ट में हम उसकी ईमेल भी ऐड कर रहे हैं शायद यहाँ पे, बल्कि अच्छा यहाँ पे भी हम उसकी ईमेल दिखा सकते हैं। इट्स अप टू, अगर आप दिखाना चाहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे यूज़र डाटा तो है नहीं हमारे पास, यूज़र, और इसको भी अपडेट करके यहाँ पे ईमेल कर देते हैं। ओके, दैट्स इट। इसके बाद अभी हमें लॉग आउट भी करना होगा। जस्ट लाइक यूज़र ने अगर यहाँ पे इस लॉग आउट के बटन पे क्लिक किया तो हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे दिखा पाएँ। ओके, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि अभी हम हैंडल लॉग आउट को अपने लॉग आउट बटन पे कॉल कर रहे हैं। अगर हम इसे यहाँ पे कॉपी करके सर्च करें तो ये बटन हमारा लॉग आउट बटन पे कॉल हो रहा है, हैंडलर जो है। सो इसके अंदर जो हमारा ट्राई का ब्लॉग है जहाँ पे हम नेविगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक अवेट कीवर्ड यूज़ करेंगे। ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन है। अवेट क्या करेगा, वेट करेगा तक हमारा रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, और यहाँ इसके लिए हमें साइन आउट जो है फायरबेस ऑथ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। फायरबेस ऑथ से इंपोर्ट कर लिया। सो इसके अंदर हम सिर्फ जस्ट करेंगे ये कि हम यहाँ पे ऑथ जो है हमारा वो डायरेक्टली पास कर देंगे। जिस लाइक ये ऑथ की वैल्यू जो कि हमने कन्फिग्रेशन से इंपोर्ट किया यहाँ पे, ये आ कहाँ से रही है, ये मेरे पास कन्फिग्रेशन की फ़ाइल है। फायरबेस कन्फिग्रेशन, हम इसको रैप करें यहाँ पे सोर्सेज, और सोर्सेज के अंदर सर्विसेज हैं, यहाँ पे हमने ये डिफ़ाइन की हुई है। तो ये ऑथ हमने वहाँ पे इंपोर्ट किया। ओके, इसकी बेसिस पे हम वहाँ पे साइन आउट करवा देंगे। दैट्स इट। सो अभी इसे टेस्ट करने का टाइम है। तो टेस्ट करने के लिए अगेन अपनी स्क्रीन पे आते हैं, हम इसके दफ़ा रिफ़्रेश कर लेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद अभी हमारा कोई करंट सेशन नहीं है। इसकी बेसिस पे अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे डैशबोर्ड कंपोनेंट को अगेन एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा करंट यूज़र जो कि अभी है ही कोई नहीं, तो हमें डैशबोर्ड कंपोनेंट पे लेकर नहीं जा रहा। अगर अगेन हम यहाँ पे डैशबोर्ड कंपोनेंट को हिट करें तो लॉगिन पे लेके आ रहा है। सो अभी हम यहाँ पे अगेन लॉगिन करते हैं, जस्ट लाइक jazui@gmail.com, और पासवर्ड एंटर करते हैं इनबॉक्स। ओके, साइन इन करते हैं। अगर ये पासवर्ड ठीक है तो हमें साइन करवा देगा। ओके, दैट्स इट। तो अगर अभी मैं अगेन यहाँ से लॉगिन पेज पे जाऊँ और लॉगिन पेज पे आके डैशबोर्ड कंपोनेंट को एक्सेस करूँ तो हमें यहाँ पे एक्सेस दे रहा है। अगर मैं अभी अगेन इसे लॉग आउट करके अब अगर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो डैशबोर्ड को एक्सेस करने नहीं देगा, क्योंकि हमारा ये राउट ऑफ प्रोटेक्टेड है।